हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज की कहानी है कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी सिद्धि बहुत भयानक होती है। ये सिद्धि हर कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसे ही एक बारी कुछ लड़के 11 लड़के थे। वो अपना क्रिकेट टीम के लिए प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि यार, कर्ण पिशाचनी तो बहुत भयानक होती है। उसकी जो सिद्धि कर लेता है वो माला माल हो जाता है। उसको नौकरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और कर्ण पिशाचनी को जो भी काम बोलो वो तुरंत उस काम को पूरा कर देती है। तो कर्ण पिशाचनी सिद्धि हमें करनी चाहिए। तो और मैंने तो ये सिद्धि शुरू कर भी दी है। एक बोलता है उनमें से, तो सबके सब बोलते हैं कि हाँ, अगर ऐसा है तो फिर हम भी ऐसा ही करते हैं। सबके सब अपनी जॉब भी, जो उनकी जॉब होती है उसको भी लगी लगाई को छोड़ देते हैं, और कई अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं और उसकी सिद्धि के पीछे लग जाते हैं। इनमें से एक लड़का होता है जो इस सिद्धि को पूरा करने के पूरे उसमें उतारू हो गया था। उसके पिता भी कुछ जानते थे, जानकार थे इन बातों के। तो एक बार क्या होता है कि वो अपने रूम में बंद हो जाता है और अपनी वहाँ पर सिद्धि करने लगता है। जब वो 1-2 दिन ऐसा करता है तो उसके पिता एक बार उसको देखने के लिए जाते हैं कि वो क्या कर रहा है। देखते हैं तो दरवाज़ा बंद है, पंखा भी बंद है। खिड़की से वो उसको देख लेते हैं और वो कुछ ज़मीन पे बैठकर इतनी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर कुछ बोले जा रहा है। तो उसके पिता सोचते हैं कि ये पढ़ाई तो नहीं कर रहा, कुछ और ही कर रहा है, कुछ गलत ही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि उसके पिता भी कुछ इन चीज़ों के जानकार थे। अब वो जो है उस लड़के को तो उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। वो अब घर में जाते हैं नीचे अब दूसरे कमरे में और अपनी बीवी को बोलते हैं कि हमारा मोहित तो किसी गलत चक्कर में पड़ गया है और कुछ सिद्धि कर रहा है। वो कहती है कि कैसे, वो आपको कैसे पता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। वो कहता है मैं तो इन चीज़ों को जानता ही हूँ, मैं तो ये काम लोगों के कई कामों को मैं बनाता हूँ, बहुत लोग मेरे पास, मैं इन चीज़ों का जानकार पहले ही हूँ। और मैं क्या अपने बेटे की हरकतों को नहीं जान पाऊँगा कि वो क्या कर रहा है। तो वो कहती है अब क्या होगा। वो कहता है कि देखती रहे, मैं सब ठीक कर दूँगा। अब वो जो होता है कि दूसरे दिन जब वो बेटा सिद्धि कर रहा था, उसके बाद खाने के लिए उसने नीचे घर में आना था। तो घर में जब आता है तो जो उसके पिता होते हैं वो अपनी बीवी को कहते हैं कि आज तू रहने दे, अब मोहित का खाना मैं ही लगाऊंगा। वो पानी की जगह गिलास में गंगा जल भर देते हैं और खाना लगा देते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। अब जब वो खाना खाता है तो खाने में भी कुछ मंदिर से लाके उसमें डाल देते हैं, जिससे वो शुद्ध हो जाता है। अब वो जब खाना खाता है, पानी पीता है और वो उसके बाद सो जाता है। उसको नींद आती है। दूसरे दिन उसने कॉलेज जाना होता है। वो सब भूल जाता है कि मेरे को कॉलेज नहीं जाना, मुझे तो सिद्धि करने बैठना है। वो सब भूल जाता है क्योंकि उसके पिता ने उसका इलाज कर दिया था। अब वो कॉलेज जब जाता है तो उसके पिता जो होते हैं वो कमरा जो जिसमें वो सिद्धि कर रहा होता है उसको साफ़ सफाई करवा देते हैं और जो वहाँ चीज़ें पड़ी होती हैं उनको फेंकवा देते हैं और वहाँ सारा कुछ ठीक ठाक कर देते हैं, जिससे इस कमरे में कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। तो अभी उसको ज़्यादा दिन नहीं हुए होते क्योंकि 3 ही दिन हुए होते हैं लड़के को। तो उसके पिता इस तरीके से अपने बेटे की वहाँ पर जान बचाते हैं। अब वो लड़का जब शाम को आता है कॉलेज से तो वो सब भूल जाता है। घर देखता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि मेरे को सिद्धि करने बैठना था या मेरे को कुछ करने बैठना था। तो दोस्तों, कर्ण पिशाचनी
बहुत ख़तरनाक होती है। अगर चाहे तो बना भी देती है और चाहे तो आदमी को मिटा भी देती है। इसमें जो सिद्धि करता है, इसको घर से बाहर कई दिन तक इस बंदे को जो सिद्धि कर रहा होता है निकल नहीं सकता घर से कई दिन तक, और अंदर ही उसको रहना होता है, और अंदर ही अपना, यहाँ तक कि उसको मलमूत्र तक भी खाना पड़ सकता है। जो वो कहेगी तो वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वो भी फिर उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, ऐसी संगतों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर